अभी मैंने अपने एक होम टूर का वीडियो डाली थी, तो उसके ऊपर जो है मुझे कुछ कमेंट आई है। तो वो कमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगी। आप लोगों को कोई चीज नहीं पता है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि वो बात को मैं क्लियर करूं और आप लोगों से बातें भी करूं। अफरोजाबा, तुम बोले थे कि आसिफ और निदा को चौल में नहीं रखोगी, फ्लैट में रखोगी। जब आप अपनी बहू को दोगे अपना बेडरूम तो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप उम्रा करके आओ, जाओ करो करके, माशाल्लाह हम भी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी अफरोज आपा यहाँ पर बैठ के क्या बोलने वाले हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने अपने एक होम टूर का वीडियो डाली थी, तो उसके ऊपर जो है मुझे कुछ कमेंट आई है। तो वो कमेंट के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगी। देखिए, ना ही मैं आप लोगों से नाराज हूँ, ना ही मैं आप लोगों से गुस्सा हूँ। देखिए, सबकी सोच अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं कि मेरी सोच जैसी है वैसी आप लोगों की सोच हो, और जैसी आप लोगों की सोच है वैसी मेरी सोच हो। सबका सोचने का अपना अलग अलग तरीका होता है ना। मगर जो लोगों ने मुझे कमेंट किए, माशाल्लाह सब लोगों ने अच्छी कमेंट किए, माशाल्लाह। वो वाले वीडियो पे आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिए। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, किसी से मैं दुखी नहीं हूँ। मगर मैं ये सोच रही हूँ ना कि आप लोगों को मेरी कमेंट, आप लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूं। क्योंकि बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज है, बराबर नासिर? बराबर। बहुत लोगों को कुछ चीजें नहीं पता चल रही है। देखिए, मैं अपनी जिंदगी, हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, हम लोग एक ब्लॉगर है, हम हमारी सोशल मीडिया पे हमारी पूरी जिंदगी के बारे में सोशल मीडिया पे हम बताते हैं। और आप लोग हमें इतना सारा प्यार करते हैं, तो जरूर आप लोग हमारी जिंदगी से मायने भी रखते हैं। हमारी जिंदगी में आप लोगों को बोलने का पूरा हक है, आप लोग हमें बोल सकते हैं। मगर जब आप लोग हमें बोलते हैं, आप लोगों को कोई चीज नहीं पता है, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि वो बात को मैं क्लियर करूं और आप लोगों से बातें भी करूं, बराबर नासिर? बराबर। तो जैसे कि जब मैंने ये घर बनाई थी, मैं जो जो मुझे कमेंट किए हैं ना, उनका स्क्रीनशॉट आसिफ यहाँ पर लगा देगा और उसी कमेंट का रिप्लाई भी मैं आप लोगों को दूंगी। जैसे कि आपने अपने हिसाब से मुझे कमेंट किए और मेरी सोच वो कमेंट को लेकर क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो जैसे कि जब मैंने अपना फर्स्ट 2 साल पहले ये घर बनाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में मेरे पूरे होम टूर का वीडियो आप लोगों को दी थी। हॉल का, किचन का, बेडरूम का, टेरिस का। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। जब मैंने बोली थी कि ये बेडरूम मैंने अपने लिए बनाई हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और आप अपने बेडरूम में जाके सोएंगे, आपको शर्म नहीं आती है, आप कैसी बात कर रहे हो। जैसे कि बहुत ही गलत गलत अल्फाज मेरे बारे में बोले गए थे, मेरे हस्बैंड के बारे में भी बोले गए थे। कोई बात नहीं, आपने बोले, मेरे दिल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मगर एक बात कहना चाहती हूँ मैं, कि जब मैंने ये बेडरूम बनाई और ये घर बनाकर मुझे 2 साल हो गया, 2 साल में पता है मैं 2 महीना भी अपने बेडरूम में नहीं सोई हूँ। क्यों? क्या मुझे सबके साथ में सोने की पहले से आदत है। जैसे कि मेरे बच्चे नहीं थे, शादी के पहले भी हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम सब साथ में सोते थे। शादी के बाद में भी यही मसला हुआ था, और जब हमारी शादी हुई तभी भी यही मसला हुआ था। मतलब यही कहने का मतलब है कि मैं अकेली कभी रही नहीं हूँ। मैं हमेशा सबके साथ में रहना ही पसंद करती हूँ, या सोना बीना भी मैं सबके साथ में ही पसंद करती हूँ। और जैसे कि रही बात, हम लोग इधर पे हॉल में ही सोते हैं, बराबर आशीष? बराबर। है ना। अभी जैसे कि अभी कैसे हम लोग हॉल में सोते हैं, कैसे हम लोग घर में रहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर आसिफ अभी यहाँ पर जो है अपने अपनी कमेंट लगाते रहेगा और उनका मैं रिप्लाई देती रहूंगी, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा और मेरे भी समझ में आएगा कि मुझे कैसी बातें करनी है। तो चलो आसिफ बताओ क्या बोले हैं। पहली कमेंट तो ये है, आपका एक ही बेडरूम है और इतने बड़े बड़े लड़के हैं आपके साथ सोते हैं क्या? बेशक आपका पूछने का सवाल बिल्कुल एकदम सही है। हाँ, हमारा एक ही बेडरूम है और एक ही किचन है और एक ही हॉल है। तो हम लोग बेडरूम में कोई नहीं सोता है, बेडरूम का दरवाजा और लाइट हमेशा बंद रहती है। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग ये इधर पर सोते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हॉल में सोफा कम बेड पे। हॉल में सोफा कम बेड में, ये पूरा ओपन हो जाता है। वो कोने में आसिफ सोता है, आसिफ के बाजू में अशरफ सोता है, और अशरफ के बाजू में यहाँ पर मैं सोती हूँ। समझ गए आप लोग? मैं अपने बेडरूम में नहीं सोती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई कि मुझे अकेले
बच्चों को छोड़कर सोने के लिए मुझे घबराहट होती है, और मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे हस्बैंड को, हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए, जैसे कि बोलते हैं ना बहुत लोग, क्या प्राइवेसी चाहिए हस्बैंड वाइफ को। अभी हमारी उम्र हो गई माशाल्लाह, हमारे बच्चे अभी बड़े हो गए, अब हमें हमारे बच्चों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए। हमारी प्राइवेसी के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि हमें जितनी प्राइवेसी चाहिए थी हमारी जिंदगी में, हमने उतनी प्राइवेसी ले ली है। अभी मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। उसके बाद इतना पैसा है तो कहीं बड़ा फ्लैट ले लो, इसी में क्यों इतना पैसा डाल रहे हो? 3 BHK का 4 BHK का फ्लैट लेके सुकून से रहो। सही बात है, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि इस घर में क्यों पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि अभी इस घर की कीमत आप लोग नहीं लगा सकते हैं। ये घर मेरे लिए करोड़ों से अरबों से बढ़कर है, क्योंकि ये बोलते ना, एक मेरे सपनों का घर है, इसीलिए मैं इसे छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती हूँ। और दूसरी बात, माशाल्लाह हम फ्लैट ले भी सकते हैं, और है क्या नहीं है वो मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे घर हैं जो मैंने रेंट पे देके रखी हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, जिस चौल में मैं रहती हूँ उसी चौल में मेरे बहुत सारे घर हैं जो मैंने रेंट पे दी हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मेरे बच्चों को उस घर में भी मैं शिफ्ट कर सकती हूँ। दूसरी कमेंट है, अफरोजाबा तुम बोले थे कि आसिफ और निदा को चौल में नहीं रखूगी, फ्लैट में रखूगी, फिर अब ऐसा क्यों बेडरूम निदा और आसिफ का है? मैं अभी भी आसिफ को तुम्हारे सामने बोलती हूँ कि मैंने आसिफ को बोली हूँ कि बेटा तू चाहे तो फ्लैट में जाकर रह सकता है, और तू फ्लैट में चाहे तो घर ले सकता है, तेरे को अलग रहना है तू जा सकता है। मगर आसिफ को और निदा का कहना ये है कि नहीं अम्मी, हम लोग तुम्हारे साथ में ही रहेंगे। अगर कभी बाई चांस अशरफ की शादी होती है या 5 या 6 साल के बाद में, तभी अगर हमको अलग होना है तो तभी हम लोग अलग होंगे, नहीं तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा घर बहुत है। मैं निदा ने मुझे बोली कि मम्मी मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, मुझे कोई फ्लैट में नहीं रहना है, और मेरा आसिफ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं फ्लैट में जाके रहूं, इसीलिए मैंने ये डिसाइड की हूँ, जो मैंने ऊपर बेडरूम बनाई हूँ वो मैं अपने आसिफ को ही दूंगी। हाँ, ये कमेंट सबसे ज्यादा है वीडियो में कि मतलब जब आप अपनी बहू को दोगे अपना बेडरूम तो उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ये बात मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं, जैसे कि एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ मैं। देखिए अभी तक का मैंने जितनी बात आप लोगों से की वो मेरे लिए इतने मायने नहीं रखती है, मगर ये मेरी जो बहू आने वाली है घर में, माशाल्लाह मेरी निदा आने वाली है, चाहे मेरी बहू हो चाहे किसी की भी बहू हो, सबको प्राइवेसी चाहिए रहती है। ये नहीं मैं बोलूंगी कि प्राइवेसी किसी को नहीं चाहिए रहती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी के टाइम पर, थोड़ी लंबी बात होगी आसिफ मेरी, अभी के टाइम पर जो है अल्लाह ने सबको नवाजे हैं, सबको दिए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो महाराष्ट्रीन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, आज सबके पास पैसा है, सबके पास में अपने अपने फ्लैट है, अपने अपने घर है, अच्छे बड़े से बड़े घर है सब लोगों के पास में। उस जमाने के बारे में सोचो, वो एक जमाना ऐसा था कि एक छोटा सा घर होता था, और उसी छोटे से घर में 4 4 बेटे रहते थे, 4 4 बेटों की औरतें रहते थे, उनके माँ बाप रहते थे, किसके 6 6 बेटे रहते थे, 6 6 बहुएं रहती थी, एक ही घर में उनके बच्चे भी रहते थे, और उनकी फैमिली बढ़ती भी थी, सबको औलादे भी होती थी, बच्चे भी होते थे, फैमिली बड़ी भी होती थी, और वो छोटा सा घर होता था। वहां पर ना कोई किसकी प्राइवेसी के बारे में नहीं सोच रहा था, वहां पर सिर्फ एक दूसरे के प्यार के बारे में सोचते थे, और वो सब रिश्ते भी ना बहुत टाइम तक का चलते रहते थे। आज सब अपनी अपनी प्राइवेसी की वजह से ना ही माँ के दिल में बेटे के लिए प्यार है, ना बहू के दिल में सास के लिए प्यार है, ना भाई भाई में प्यार है, ना बहन भाई में प्यार है, ना देवरानी जेठानी में प्यार है। क्यों पता है? क्योंकि सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। सब यही सोचते हैं कि बस मैं शादी करके चली गई तो मेरे को अलग से एक बेडरूम चाहिए, मुझे अलग से एक कबाड़ चाहिए, मेरा घर अलग रहना चाहिए, मैं अपने हस्बैंड को लेके सिर्फ अपने घर में अकेली रहूं। और वैसे पहले के जो रिश्ते हैं ना सालों साल चलते थे। पहले कहीं तुम लोगों को ये सुनने मिलता था कि यहाँ पर तलाक हो गया, यहाँ पर खुला हो गया, यहाँ पर ये हो गया? बहुत ही कम। मगर आज की तारीख में ना ये प्राइवेसी की वजह से है ना,
शादी होती है 2 महीने में तलाक हो गया, शादी हो गई साल भर में तलाक हो गया, एक बच्चा हो गया तलाक हो गया। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर परिवार के साथ में नहीं रहते, सब अपनी अपनी प्राइवेसी देखकर अलग रहते। परिवार के साथ में जब रहते हैं ना, तो एक दूसरे को ना समझ के चलते हैं। कुछ औरत मर्द में कुछ गलती हो गई या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे भाई को भाई समझाता है, सास ससुर समझाते हैं, एक दूसरे को समझने वाले और समझाने वाले लोग रहते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और आगे तक का चलते हैं। और जब हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं ना, तो वहां पर कोई किसी को समझाने वाला नहीं होता है, वहां पे सिर्फ लड़ाई झगड़े, तू मैं, क्योंकि अब प्राइवेसी है, अलग है, सब अपने अपने मर्जी के अपने अपने मालिक है। ना ही किसी को छोटों की इज्जत का है डर, ना बड़ों की इज्जत का है डर। अपनी मर्जी की अपन मालिक है, चाहे हस्बैंड को कुछ भी बोलो, चाहे हस्बैंड औरत को कुछ भी बोलो, किसी का किसी को डर नहीं था रहता है ये। और ये बात माशाल्लाह मेरे घर में मेरी निदा आएगी तो उसे बहुत अच्छी प्राइवेसी मिलेगी, क्योंकि मैं आज के जमाने की हूँ, मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ। और मेरी बहू को मुझे कितने अच्छे से रखना है, मेरे बेटे को उसको कितनी अच्छी तरह से रखना है, ये सारी चीजें हमें समझती है। दूसरा सवाल। हाँ ये था कि मतलब टेरिस को आपने जाली क्यों लगाया, उसको विंडो लगा के स्लाइडिंग लगा के आप उसको रूम बना सकते थे। क्यों मैं जबरदस्ती रूम बनाऊं? जैसे मेरे पास में माशाल्लाह और भी घर है, तो मैं क्यों अपने घर का लुक खराब करूं? माशाल्लाह इतना बड़ा हॉल है, किचन है, बेडरूम है, तो टेरिस को ओपन रहने दो। दूसरे भी मेरे घर है, मैंने ये बारे में वीडियो में कितनी बार बोल चुकी हूँ। क्या माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और भी घर है। अगर मेरी लाइफ में अगर कभी भी ऐसा हुआ कि हमें ये घर छोटा पड़ेगा, माशाल्लाह अभी देखिए हम लोग 4 ही लोग हैं, एक निदा आने के बाद में भी हम लोग 5 लोग हो जाएंगे, तो भी हमारा घर छोटा नहीं है। निदा आराम से बेडरूम में रह सकती है। और रही बात आसिफ की शादी होने के बाद में, अशरफ की शादी के लिए अभी काफी टाइम है, अभी अशरफ छोटा है, अभी अशरफ की शादी को कम से कम 5 से 6 साल है। अभी ही माशाल्लाह और मेरे घर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश में हूँ। अभी जो मेरे घर है वो सारे मैंने घर अपने रेंट पे लेके रखी हूँ, अगर कभी लाइफ में जरूरत पड़ी तो मैं एक आधे घर को खाली भी अगर कर दी ना, तो मेरे मेरे दोनों में से कोई भी बच्चे उस घर में आराम से अपनी फैमिली को लेके रह सकते हैं। आप लोग वो बारे में टेंशन मत लो कि अफरोज आपा का सिर्फ ये एक ही घर नहीं है, मेरे और भी घर है। निदा के आने के बाद आप लोग अपने कपड़े कहाँ रखोगे। निदा के आने के बाद सबसे पहली बात तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि निदा के आने के बाद में जो बेडरूम है वही बेडरूम रहेगा, बेडरूम कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैं चेंज करने के बारे में सोच रही थी, मगर आसिफ का कहना है मम्मी बेडरूम एकदम नया का नया है, ना ही तुम लोगों ने उसे बिल्कुल भी यूज नहीं किए, तो जबरदस्ती का बेडरूम पे तुम फजूल का पैसा अभी मत खर्चा करना। मगर मैंने सोची थी कि बेडरूम को चेंज करने के लिए, मगर आसिफ और निदा का इरादा है मम्मी तुमने इतना अच्छा बेडरूम बनाए हैं, ऐसे ही रहने देना, हम लोग इसमें ही एडजस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात रही कबाट की बात, वही कबाट रहेगा, उसी में ही निदा के कपड़े रहेंगे। निदा को सेपरेट कबाट देने की क्या जरूरत, निदा को सेपरेट ड्रेसिंग टेबल देने की क्या जरूरत? सही बात है। अगर आज मेरे को बेटी रहती, आसिफ अशरफ और एक बेटी मेरे को और रहती, तो वो बेटी के कपड़े मैं मेरे कबाट में ही रखती ना, क्या उसके कपड़े मैं अलग रखती? नहीं रखती ना। आज मेरे दोनों बेटे के कपड़े उसी कबाट में है जिसमें हमारे कपड़े हैं, और उसी कबाट में मैं निदा के कपड़े भी रखूंगी। निदा कभी मेरे घर पे आती भी है तो उसके कपड़े यहाँ पर रह भी जाते हैं, तो मेरे कपड़ों के साथ ही मैं निदा के कपड़े रखती हूँ। कोई भी चीज हो गई, मेरी चीज वो निदा की है और निदा की जो चीज है वो मेरी है। मैं कभी निदा के साथ में तेरा और मेरा कभी नहीं करूंगी, और ना ही मैं कभी करती हूँ। जितने भी मेकअप के सामान है मेरे वो यूज करती है, उसके मैं यूज करती हूँ। बिल्कुल मेरे कपड़े वो यूज करती है, मैं उसके कपड़े कभी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उसके कपड़े मुझे अभी नहीं आएंगे, है ना।
मगर मेरे कपड़े वो माशाल्लाह पहनती है, मेरे कांटे क्लिप लगाती है, मेरा मेकअप यूज करती है और उसका पूरा हक बनता है। अगर इस जगह मेरी अगर बेटी रहती तो भी वो ये चीज करती तो मैं कभी उसे रोकती नहीं, रोकती। उसी तरह से निदा मेरी बेटी ही है, इसीलिए उसका हक बनता है मेरी सारी चीजों के ऊपर। मैंने सबसे पहली बार अपना बेटा जिसे मैंने 9 महीना अपने पेट में रखी, उसे 25-26 साल का करी, इतना बड़ा बेटा जब मैं उसे दे रही हूँ तो ये सारी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। और रही बात, निदा के कपड़े उसी कबाड़ में रहेंगे जिसमें मेरे रहेंगे, और जिसमें निदा के कपड़े रहेंगे उसी में ही मेरे कपड़े रहेंगे। जहाँ पर सब हम साथ में रहेंगे, सारी चीजें हमारी साथ में रहेगी, वहां पर हम लोगों का प्यार भी एक साथ ऐसे ही बना रहेगा। दूसरी बात, सबसे पहली बात बोलूं मैं आप लोगों को कि ना, यहाँ पर बोलते हैं ना बहुत लोग कि शादी होने के बाद में बेटा बदल गया, बेटा पराया हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले बात बोलूं, ना ही बेटा पराया होता है ना ही बहू पराई होती है। जो हम घर में रहते हैं ना, हम लोग उन लोगों को पराया कर देते हैं। बताओ कैसे? देखो, मैं नहीं जानती कि मेरी सोच और आप लोगों की सोच कितनी मिलती है। मेरी सोच सबसे अलग है, चाहे सोशल मीडिया पे रहने दो और चाहे मेरे घर में रहने दो, चाहे कहीं पे रहने दो, मैं अपनी सोच बहुत ही अलग है। मेरी सोच, बेटे की जब तक का शादी नहीं होती है ना, जब तक का हम बेटे के कपड़े धोते हैं ना, बेटे के मैं कपड़े धोती हूँ। आज मैं आसिफ के ऊपर ही बता रही हूँ, मैं आसिफ के कपड़े धोती हूँ, आसिफ के मतलब सारी चड्डी बनियान, उसके कपड़े, सारी चीजें मैं धोती हूँ ना, आसिफ के सब धोती हूँ ना बेटा तेरा। मैं मेरे कपड़ों के साथ में मेरे बेटे के कपड़े धोती हूँ। जब बेटे की शादी हो जाती है ना, तो बेटा बहू जब घर में आती है, मैंने बहुत जगह देखी हूँ, इसीलिए मैं आज ये बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत घरों में भी देखी हूँ और बहुत लोगों के मुंह से भी सुनी हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये चीज। घर में बहू आती है ना, तो बहू को क्या बोला जाता है मालूम है? बेटे को क्या बोला जाता है, बहू को क्या बोला जाता है? ए भाई, ये देख, ये तेरे कपड़े और तेरे आदमी के कपड़े तो अलग धो डाल। हाँ, उनके तुम दोनों के कपड़े अपने बेडरूम में धो के बेडरूम में सुखाने डालते, मेरे कपड़े मेरे आदमी के कपड़े मैं धो लूंगी। यहाँ पर तुमने अपनी बहू के साथ में ना भेदभाव किए। बहू के साथ में तो तुमने किए, मगर बेटे के साथ में भी की। अब बेटे के दिल में क्या बात आएगी पता है? अरे, बचपन से लेके अभी तक का तो मम्मी मेरे कपड़े धोते थे, अभी मेरी शादी हो गई, अब मेरी शादी होने के बाद में मम्मी ने मेरे कपड़े क्यों बोलेंगे? मेरी औरत को तू उसके कपड़े धो दे और तेरे भी कपड़े धो दे। यहाँ पे ही तुमने अपने बेटे के दिल में अपने लिए प्यार कम कर दिए। सही बोली ना सिर्फ? सही बात है। आज मैं बोलना चाहती हूँ, बेटे की शादी हो जाती है तो बेटे के कपड़े बोलते हैं कि बहू तू धो लेना, उसके भी धो ले और तेरे भी धो ले। हाँ, उधर ही बेडरूम में धो के सुखा के रख देना। और बेटी की जब शादी होती है और बेटी शादी करके अपने ससुराल जाती है और ससुराल से जब अपने मायके आती है 4 से 5 दिन रहने के लिए, या उसके साथ में उसका आदमी आता है यहाँ पर रहने के लिए, उस टाइम पे तुम दामाद के कपड़े भी धोते और बेटी के कपड़े भी धोते अपने कपड़ों के साथ। वो टाइम पे अपनी बेटी को नहीं बोलते तुम क्या भाई बेटी, तेरे और तेरे आदमी के कपड़े तू अलग धो ले, तेरी शादी हो गई है ना, अभी तू पराई हो गई है? नहीं बोलते ना। उस टाइम उसको बोल सकते हैं तुम क्या तू पराई हो गई है, तू अपने कपड़े धो डाल, तेरे आदमी के भी धो डाल। मगर बहू को घर में ला के भी तुम पराई बनाते, जो मेरी सोच नहीं है। आज मेरी निदा मेरे घर पे आती भी है ना, नहाती है धोती है, माशाल्लाह आती है मेरे घर पे मेरी निदा। कपड़े उतार के वो बाथरूम में रखती है ना, मैं जाती हूँ उसके कपड़े उठाती हूँ, सीधे करती हूँ और मशीन में डालती हूँ और धोती हूँ, सुखाने डालती हूँ। तुम्हारे भाई घड़ी करके मेरे कपड़ों के साथ हम कबाड़ में रखते हैं। पता है, हर चीज अगर मैं ये चीज लेती हूँ ना, तो मैं उसके लिए भी वो चीज लेती हूँ। एक बार मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, मगर उसके लिए लेती हूँ। मैं इतना प्यार करती हूँ उससे। और दूसरी बात, मैं ना अपनी बहू को बहू भी बना के रखूंगी और बेटी भी बना के रखूंगी, और उससे हमेशा अपने सर पर बिठा के रखूंगी, क्योंकि मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। मेरी दोनों आने वाली बहू ही मेरी बेटी है, और उन लोगों को मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी। और मैं हमेशा, पता, आसिफ उससे मिलने भी नहीं जाता है ना, मैं बोलती हूँ क्या हुआ, 1 महीना होने आया, तुम लोग दोनों किधर घूमने क्यों नहीं गए? जाओ घूम के आओ, जा उसको लेके जाके घुमा के लेके आ। पूछो, मेरा आसिफ सामने बैठा है, बोलती हूँ कि नहीं बोलती हूँ? बोलते बोलते। हाँ,
जा उसको ये कर, तूने ये क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं की, अच्छे कपड़े पहन, अच्छी दिखना मांगता है, तैयार होकर रहने का, घर में भी आती है तो उसको मैं गजरा लाके पिनाती हूँ, ये लाके पिनाती हूँ। और आज मैं जैसी हूँ ना, आने वाले 10 साल मेरी जिंदगी जब तक रहेगी, मेरी बहू को लोगों के साथ में मैं ऐसी ही रहूंगी। समझे? जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि निदा की प्राइवेसी, निदा का ये, निदा का वो, अभी मेरे बेटे की शादी हुई भी नहीं है, मगर फिर भी मैं उन लोगों के बारे में इतना सोचती हूँ कि मैं इनको घूमने के लिए किधर भेजूंगी, इन लोगों के लिए क्या करूंगी, इन लोगों के होटल की बुकिंग किधर करूंगी, ये किधर करूंगी। और आप लोग मुझे पूछते हैं कि निदा की प्राइवेसी का क्या। जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप उम्रा करके आओ, जाओ करो करके, माशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि हम भी वहां का दीदार करें, कितना भी किसके पास में पैसा देने दो, मगर जब तक का वहां से बुलावा नहीं आएगा ना, तुम नहीं जा सकते। बेशक तुम्हारे पास कितना भी पैसा लेने दो, मैं भी जा सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे दिए है, नवाजे है, मगर वहां का मुझे शायद बुलावा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। आपके बोलने से, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। और माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे नसीब वाले रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, मगर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां का उनको बुलावा रहता है। सही बात है। और मैं क्यों नहीं जा रही हूँ ये भी बात बताओ। मेरा पासपोर्ट है, आसिफ का है, अशरफ का है, तुम्हारे भाई का पासपोर्ट नहीं बन रहा है। कम से कम आज मैं 5 से 6 साल हो गया इनके पासपोर्ट बनाने के पीछे पड़ी हुई हूँ। तुम्हारे भाई का पासपोर्ट इस कारण से नहीं बन रहा है क्योंकि उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि उनका स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका पैदा हुआ वाला सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि वो गांव में और घर में पैदा हुए हैं। इसी कारण से काफी पैसा भी खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा है। इंशाल्लाह अभी एक बंदा हमें मिला है तो उन्होंने हमको कहा है कि हम कोशिश करेंगे इनका पासपोर्ट बनाने की। और उसके बाद में मैंने ये भी नियत करी हूँ कि आसिफ की शादी हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग पांचों लोग एक ही साथ में उम्रा करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करो कि मेरी निदा जब घर में आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम लोग 5 लोग एक साथ में उम्रा करने के लिए जाएंगे। बेशक कौन नहीं चाहेगा भाई, ये बताओ मेरे को, जिनके पास में अल्लाह ने दिया है कौन नहीं चाहेगा कि हम भी उम्रा करके आए करके। जब मतलब मुझे पूछते हैं ना, मतलब बोलते ये बोलना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपके घर में कुछ भी फंक्शन रहता है, फंक्शन घर में रहता है, या हम लोग कहीं होटल में खाना खाने जाते हैं, या बर्थडे पार्टी हो गई, या हम लोग शादी की सालगिरह हो गई, या निदा का बर्थडे हो गया, तो निदा के अम्मी अब्बा क्यों नहीं आते? बराबर हो गया। बराबर। तो जैसे कि देखिए निदा को पकड़ के निदा के घर में 4 लोग गए, उस निदा के जो अब्बा है वो भाग चले गए, जैसी मंगनी हो गई वैसे ही वो 1 महीने के बाद में वो चले गए सऊदी। अभी रही निदा, निदा की अम्मी और निदा क्या एक छोटा सा भाई है जो कुछ 8-9 साल का है, छोटा सा है। बल्कि हमारे घर में कुछ भी रहता है तो मैं निदा आ ही जाती है, मगर निदा की अम्मी को भी मैं दावत देती हूँ, और निदा के भाई को भी बोलती हूँ कि लेके आने के लिए निदा को, मगर निदा की अम्मी नहीं आते हैं और निदा को ही भेजते हैं वो। ऐसे भी हमारे मेरी बहू के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मैं उसके साथ में सास के जैसा नहीं रहती हूँ, वो मेरे साथ में बहू के जैसा नहीं रहती है, हम लोग एकदम दोस्त के जैसा रहते हैं, एकदम मस्त। मेरी बहू मेरे खांधे पे हाथ भी रख के चलती है, मम्मी ये वाली जीन्स के ऊपर ये वाला शर्ट पहनो, ये वाला ऐसा मेकअप करो, ऐसा बाल बनाओ, ऐसा करो, मैं उसको बताती हूँ, मुझे बताती है। बराबर ना? तो चलो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, फिर मिलती हूँ एक अच्छे ब्लॉग के साथ।